हेलो जी, मेरा नाम राधा है। मैं 34 साल की हूँ और मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी बॉडी अभी भी वैसी ही है जैसे शादी के समय थी। थोड़ी मोटी कमर, कर्वी फिगर वाली, जो देखकर लोग कहते हैं कि मैं तो अभी भी कॉलेज की लड़की लगती हूँ। मेरी आंखें गहरी भूरी हैं जो मुस्कुराते वक्त चमक उठती हैं और मेरे गाल गुलाबी हैं जो हंसने पर और निखर आते हैं। मेरे बाल सिल्की लंबे और काले हैं जो मेरी पीठ तक लहराते हैं और काम करते वक्त चेहरे पर आकर मुझे छेड़ते हैं, जिससे मैं और आकर्षक लगती हूँ। मैं हमेशा सलवार सूट या साड़ी पहनती हूँ जो मेरे जिस्म पर ऐसे चिपकती है जैसे मेरे लिए ख़ास सिली गई हो। थोड़ी फिट, थोड़ी ढीली, बस हर जगह परफेक्ट। मेरे पति दिल्ली में बिज़नेस करते हैं। महीने में 2-3 बार आते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। लेकिन मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता क्योंकि मेरा देवर का बेटा अजय, जो 23 साल का है, मेरे साथ रहता है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। अब जवान हो गया है, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू वाला, और घर के हर छोटे मोटे काम में मेरी साथ देता है। उसकी आंखें चंचल हैं और हंसी ऐसी कि दिल खुश हो जाए। आज मैं तुम्हें अपनी और अजय की एक लंबी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, यह बात गर्मियों की छुट्टियों की है। अजय यूनिवर्सिटी से घर लौटा था और बाहर की तपती धूप इतनी तेज़ थी कि फ़ैन चलने पर भी पसीना रुकता नहीं था। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ जैसे हर घरेलू औरत उठती है। पहले चाय बनाओ, फिर नाश्ता तैयार करो। उस दिन मैं किचन में चपाती बेल रही थी। मेरे हाथ आटे से सने हुए थे और पसीना मेरी पीठ से नीचे बह रहा था। तभी अजय कमरे में आया, नींद से ताज़ा, बाल उलझे हुए, और बोला, भाभी गुड मॉर्निंग, कोई मदद चाहिए क्या? मैंने हंसकर उसकी ओर देखा। उसके चौड़े सीने पर नज़र पड़ी और कहा, अरे भैया आ जाओ, यह बेलन थोड़ा भारी लग रहा है, तुम्हारे ताकतवर हाथों से बेल दो। मेरी बाहें थक गई हैं। वो मुस्कुराकर मेरे बगल में आ खड़ा हुआ, इतना पास कि उसकी बॉडी की गर्मी मुझे छू रही थी। उसने बेलन मेरे हाथ से लिया और बेलने लगा। मैंने देखा उसके हाथ कितने सख्त हैं, लेकिन दबाव देते वक्त मुलायम भी। चपाती बेलते हुए उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं और मैंने महसूस किया कितना क्लोज फील हो रहा है। मैंने धीरे से कहा, अजय ज़्यादा ज़ोर मत लगाना, चपाती पतली रखनी है वरना मोटी हो जाएगी। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी मुझे पता है पतली चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, स्लोली दबाओ तभी अच्छा बनता है। उसकी बात से मेरे दिल में एक हल्की सी कंपी हुई। फिर हम दोनों मिलकर बेलते रहे। उसके कंधे मेरे कंधे से लगते रहे और पसीने से हमारी सांसें तेज़ हो गईं। बाहर से कोई देखता तो सोचता कितना इंटीमेट पल है, लेकिन सच में यह बस घर का रोज़ का काम था। चपाती बेलने के बाद मैंने हाथ धोए और अजय ने भी। उसके हाथ अब भी गीले थे और वो बोला, भाभी आपके हाथ कितने मुलायम हैं, आटे के बाद भी नरमी बरकरार है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा जी चलो अब चाय बनाते हैं। केतली चढ़ाए मैंने और अजय पास खड़ा हो गया केतली देखते हुए। उसका बदन इतना नज़दीक कि उसकी शर्ट से आने वाली हल्की सुगंध मुझे महसूस हो रही थी, जवान लड़के वाली थोड़ी मर्दानी खुशबू। मैंने चाय में इलायची डाली और कहा, ये डालो इलायची, गर्माहट बढ़ती है, बॉडी में जोश आ जाता है। वो बोला, भाभी आपकी चाय पीने से तो पूरा जोश आ जाता है, लेकिन सही तरीके से। फिर चाय उबलने लगी और वो चम्मच से हिलाने लगा। उसका हाथ मेरे हाथ से लगा और मैंने कहा, सावधान, गरम है, हाथ जल जाएगा। वो हंसकर बोला, भाभी आप पास हैं तो जलने का क्या डर, आप कूलिंग इफ़ेक्ट देती हो। हम दोनों ने चाय पी और कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उसके लिए गरम पराठा प्लेट में रखा और कहा, लो खा लो, ठंडा हुआ तो टेस्ट नहीं आएगा, गरम चीज़ें गरम ही स्वादिष्ट लगती हैं। वो बोला, भाभी बिल्कुल सही, गरम चीज़ों को छूने में अलग ही मज़ा है। खाते हुए यूनिवर्सिटी की बातें बता रहा था कि वहाँ की लड़कियाँ कैसे स्टाइल करती हैं, कैसे बातें करती हैं। मैं सुनती रही और पूछा, अजय कोई स्पेशल पसंद आई क्या? वो शर्माकर बोला, भाभी आप जैसी कोई नहीं, आपकी देखभाल, आपकी हंसी, सब कुछ अलग है। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर ठहरी थी और मैंने सोचा कहीं यह कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा। लेकिन बात ख़त्म हुई और हम उठे। नाश्ते के बाद वो बोला, भाभी आज पूरा दिन क्या प्लान है? मैंने कहा, घर की साफ़ सफाई और फिर देखेंगे। फिर दोपहर तक हम किचन से बाहर नहीं निकले। मैं डिनर के लिए सब्ज़ी तैयार कर रही थी। अजय आया और बोला, भाभी मैं काट दूँ? मैंने चाकू थमाया और वो काटने लगा। उसके हाथ तेज़ थे और मैंने कहा, अरे धीरे अजय, सब्ज़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा तेज़ काटोगे तो चूर हो जाएगी। वो बोला,
भाभी मुझे पता है सॉफ्ट चीज़ों को कैसे संभालना है, जेंटली करना पड़ता है। हम दोनों मिलकर काटते रहे। किचन छोटी होने से उसके घुटने मेरे घुटनों से टकराते रहे। पसीना बह रहा था और मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा सरकाया ठंडक के लिए। अजय की नज़र वहाँ गई लेकिन फटाक से हटा ली। मैंने सोचा लड़का अब बड़ा हो गया है। मन में ख्याल आते हैं लेकिन कुछ नहीं बोला। लंच तैयार होने पर हमने खाया और गप्पे मारी। वो बोला, भाभी आपका खाना खाकर तो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। मैंने कहा हाँ, अच्छा खाना सब ठीक कर देता है। फिर दोपहर में हमने थोड़ा रेस्ट किया लेकिन गर्मी से नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी और अजय आया। भाभी क्या मैं आपके पैर प्रेस कर दूं? बहुत थक गई होंगी। मैंने कहा नहीं भैया, लेकिन अगर इच्छा है तो वो बैठ गया और पैर दबाने लगा। उसके हाथ मेरे पैरों पर धीरे धीरे दबाव डाल रहे थे। मैंने आंखें बंद की और फील किया कि हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बस घुटने तक। मैंने कहा बस इतना काफ़ी है अजय, बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोला, भाभी आपके पैर कितने स्मूथ हैं, दबाने में बहुत मज़ा है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी रिलैक्स फील हो रहा है। वो मुझे बहन की तरह ट्रीट कर रहा था। फिर रेस्ट के बाद हम उठे और मैंने कहा चलो अलमारी ऑर्गेनाइज़ करें, ऊपर का सामान निकालो। वो स्टूल पर चढ़ा और मैं नीचे खड़ी रही। वो सामान देता और कभी उसका पैर मेरे कंधे से टच हो जाता। मैंने कहा अजय संभल कर अगर गिरे तो मैं पकड़ लूँगी। वो बोला, भाभी आपकी पकड़ में तो मैं हमेशा सेफ हूँ, गिरना नहीं चाहता कभी। सामान निकालते वक्त पुरानी चीज़ें मिली। मेरी पुरानी डायरी फ़ोटोज़ हम देखने लगे। एक फ़ोटो में मैं यंग थी और अजय बोला, भाभी आप तो आज भी वैसी ही हो, बिल्कुल नो चेंज। मैंने कहा वक्त गुजरता है लेकिन फीलिंग्स वही रहती हैं। वो मेरे पास बैठ गया और फ़ोटोज़ देखते वक्त हाथ मेरे हाथ से रगड़ रहे थे। शाम हो गई और हम थक गए। मैंने कहा चलो चाय लेते हैं। चाय पीते वक्त वो बोला, भाभी आज आपके साथ दिन कितना कमाल का था। मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ, ऐसे ही क्लोजनेस से रिश्ते मजबूत होते हैं। फिर रात को मैंने सिंपल खाना बनाया, खिचड़ी सब्ज़ी देसी स्टाइल। खाते वक्त अजय बोला, भाभी आपकी खिचड़ी में वो स्पेशल क्या डालती हो जो इतनी यमी लगती है। मैंने कहा राज है, लेकिन बता दूं थोड़ा सा अफेक्शन डालती हूँ। वो हंसकर बोला, भाभी आपका अफेक्शन तो हर चीज़ में घुला है। डिनर के बाद हम छत पर गए। कस्बे की रात शांत थी, हल्की हवा चल रही थी। अजय मेरे बगल में बैठा और बोला, भाभी चांद कितना ब्राइट है, आप भी उतनी ही ब्राइट हो। मैंने कहा अजय ऐसी बातें मत करो, लेकिन वो बोला, सच है भाभी आपसे बात करके अच्छा लगता है। हम घंटों बातें करते रहे, उसके फ्यूचर प्लान्स की, मेरी लाइफ की। फिर रात गहरी हुई और हम सोने चले गए। मैंने सोचा यह लड़का कितना अटेंटिव है, लेकिन लिमिट में रखना है। अगले दिन सुबह अजय पहले उठा। मैं उठी तो वो किचन में था, चाय बना रहा था। मैंने कहा वाह, आज तुमने सरप्राइज़ दिया। वो बोला, भाभी आप रोज़ करती हो, आज मेरा नंबर है। मैं बैठ गई और वो चाय लाया। चाय पीते वक्त बोला, भाभी मैंने इलायची एक्स्ट्रा डाली, गर्मी आएगी। मैंने पिया और कहा हाँ गर्म है लेकिन परफेक्ट। फिर ब्रेकफास्ट साथ बनाया। वो ब्रेड टोस्ट कर रहा था और मैं देख रही थी। उसकी आर्म्स की स्ट्रेंथ दिख रही थी और मैंने कहा अजय तुम्हारी ताकत कमाल की है। वो बोला, भाभी आपके लिए तो कुछ भी। ब्रेकफास्ट के दौरान गपशप हुई, कस्बे की खबरें, पड़ोस वाली आंटी की। वो बोला, भाभी आप सबकी डार्लिंग हो। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, आपकी स्माइल से। फिर दोपहर में मैंने कहा कुछ अलग करें। पुराने कार्ड्स थे। मैंने कहा अजय चलो इन्हें सॉर्ट करें। वो बॉक्स खोला और पढ़ने लगा। एक कार्ड में मेरे हस्बैंड का था पुराना। अजय बोला, भाभी अंकल कितने स्मार्ट लगते थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई। वो मेरे और करीब आया और बोला, भाभी अगर मैं कार्ड बनाऊँ तो। मैंने हंसकर कहा किसके लिए? वो बोला, आपके लिए, थैंक यू के लिए। फिर शाम को हम आंगन में गए। मैं फूलों को देख रही थी झुककर। अजय बोला, भाभी मैं पानी स्प्रे करूं? उसने स्प्रे किया और पानी की बूंदें मेरी सलवार पर गिर गईं। मैं हंसी चिल्लाई अजय, लेकिन दोनों हंसते रहे। उसने हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा, सॉरी भाभी, लेकिन आप भीगकर और क्यूट लग रही हो। मैंने कहा शरारत मत करो। फिर रात को हम टीवी पर ड्रामा देख रहे थे। अजय बोला, भाभी इनमें रिलेशनशिप्स कितने उलझे होते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन असल ज़िंदगी में सिंपल रखना चाहिए। वो मेरे पास बैठा रहा और सोने से पहले बोला, गुड नाइट भाभी, स्वीट ड्रीम्स। मैंने सोचा इसका मतलब क्या है। ये सब कई दिनों तक चलता रहा, हर दिन कुछ नया। एक दिन हम लाइट फिक्स कर रहे थे।
अजय लड्डर पर मैं नीचे से सामान दे रही। उसके पैर मेरे कंधे पर लगे और बोला, भाभी आपकी हेल्प सुपर। दूसरे दिन नई डिश ट्राई की, साथ में हाथ लगते रहे। तीसरे दिन मोबाइल पर शॉपिंग देखी। वो बोला, भाभी ये सूट आपको बहुत अच्छा लगेगा, परफेक्ट फिट होगा। फिर दिन ऐसे ही गुजरते गए, जैसे कोई खूबसूरत सपना जो कभी ख़त्म ना हो। अजय के साथ हर लम्हा तरोताज़ा लगता था। सुबह की चाय से लेकर रात की छत पर बातों तक सब कुछ स्पेशल था। मुझे पति की याद कम आती थी। वो दिल्ली में बिज़ी रहते और मैं यहाँ अकेली। लेकिन अब अजय के साथ लगता था ज़िंदगी पहले कभी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके साथ हंसी मजाक, काम करना, छोटी बातें शेयर करना सब इतना प्यारा लगता था कि सोचती काश मेरा पति भी अजय जैसा अटेंटिव होता, इतना साथ देता, इतना फील कराता। पहले दोपहरें बोरियत में कटती थी, टाइम रुका हुआ लगता था, लेकिन अब दिन कब बीत जाता पता नहीं चलता। मैं बहुत खुश थी, जैसे सालों की खालीपन भर रही हो। लेकिन खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। एक दिन सब बदल गया। छुट्टियां ख़त्म हो रही थीं और अजय को यूनिवर्सिटी लौटना था। उस सुबह वो बैग पैक कर रहा था और मैं किचन में चाय बना रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो आया, पास खड़ा हुआ और बोला, भाभी आज जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊँगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो चंचल चमक अब उदासी से भर गई थी। मैंने कहा, हाँ पढ़ाई पर फोकस करना, लेकिन अंदर से मैं बिखर रही थी। वो चला गया बस पकड़कर। घर खाली हो गया। बाहर धूप वैसे ही थी लेकिन अब पसीना नहीं, आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, एक औरत कितनी अकेली हो सकती है, यह शायद कोई मर्द पूरी तरह समझ नहीं पाता। दिन भर काम, लेकिन अब काम बोझ लगने लगा। किचन में चपाती बेलते वक्त अजय के मजबूत हाथ याद आते और आंसू छलक जाते। छत पर अकेली चांद देखती, लेकिन अब वो रोशनी मध्यम लगती। मुझे किसी का साथ चाहिए था, बस कोई जो दुख सुन ले, जो हाथ थामे, जो कहे सब ठीक हो जाएगा। वो साथ किसी भी रूप में हो सकता है, पति बेटा, भाई या देवर का बेटा। अजय ने वो साथ दिया था देवर के बेटे की तरह, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अब फिर वही वैक्यूम, रातें लंबी हो गईं, नींद दूर भागती है। सोचती हूँ काश वो यहाँ होता, काश कोई ऐसा हमेशा होता जो समझता। औरतें बाहर से स्ट्रांग दिखती हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें बस थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी केयर, थोड़ा सा चाहिए ना कि वो खालीपन जो हर पल चीरता है। दोस्तों, सीख लो, औरत को समझो। वो क्या चाहती है? बस एक कंधा जहाँ सिर टिका सके, एक हाथ जो सहारा दे, एक दिल जो फील करे। रिश्ते बनाओ, उन्हें संभालो, क्योंकि अकेलापन किसी को भी तोड़ देता है। आपको कहानी कैसी लगी बताओ कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो ताकि ऐसी और कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।